हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में सुनिए हिंदी का जो है ना 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है फ्रेंड्स, ये पूछा गया क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको। ठीक है, आंसर जो बताएंगे आपको फ्रेंड्स वो ऑफिशियल आंसर होगा, तो इसलिए अच्छे से सभी क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करिएगा। और जितना भी क्वेश्चन का आंसर आप सही करते हैं लास्ट में कमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात कैसा है? अनुचित है, स्वाभाविक है, निंदनीय है या फिर विचारणीय है? आज के यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है ना कि बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए कक्षा में अपनी बात कहते हैं। फ्रेंड्स, यह बात स्वाभाविक है, आंसर आपका बी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ना कि भाषा शिक्षण में अनिवार्य है। भाषा शिक्षण में क्या अनिवार्य है? नियमों को कंठस्थ करना है? नहीं, ये अनिवार्य नहीं है। कॉपियों का सुंदर मूल्यांकन? ये भी नहीं है। चलिए बताइए फ्रेंड्स क्या होगा? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सख्त व्यवहार करेंगे आप? नहीं, आंसर फ्रेंड्स बी हो जाएगा, समग्रवादी दृष्टिकोण होना चाहिए। आगे चलते हैं। 3 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है ना कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार को क्या है? बताइए, भाषा सीखना और भाषा को अर्जित करने में अंतर क्या है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, उपलब्ध भाषाई परिवेश? हाँ फ्रेंड्स, ये जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो गया आपका। आगे चलते हैं 4 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है परोपकार शब्द का सही संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए चौथा का सही जवाब। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछा गया जी। तो परोपकार में क्या संधि विच्छेद क्या होता है? परजुड़ोपकार होता है। 4 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है जिसे क्या कहा जाता है? पास का बताइए। तो बहुत ही टॉप क्वेश्चन है। बच्चों के पास जो है ना भाषा सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है जिसे क्या कहते हैं? भाषा अर्जन उपकरण कहते हैं, लैड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं शिक्षा के लिए किस रूप में कार्य करती है? बताइए, बहुभाषी कक्षा में जो है ना बच्चों की भाषाएं शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए जो है ना एक मूल्यवान संसाधन के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए हो जाएगा। जो लोग भी ए लगा दिए सही जवाब है। बिल्कुल भी फ्रेंड्स आपको टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? बताइए, नीलकंठ शब्द में कौन सा समास है? थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, हिंदी इंग्लिश हो गया है, कोई बात नहीं है, पढ़ लीजिएगा बस। ठीक है, इसमें बहुव्रीहि समास होता है, बी हो गया। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में पढ़ना कौशल के विकास में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? बताइए, पढ़ना कौशल फ्रेंड्स, पढ़ना कौशल में विकास में सबसे मेन चीज़ क्या है? कमेंट करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, हमेशा समझिएगा जहाँ पर भी संदर्भ के अनुसार अर्थ को समझ रहे ना बच्चा, अर्थ को समझना सबसे जरूरी होता है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे कम महत्व देंगे? बताइए, सबसे कम आपको जो है ना महत्व देना है। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सबसे कम महत्व देंगे? विचारों की मौलिकता? नहीं फ्रेंड्स, ये सबसे कम नहीं होता, ये सबसे जरूरी होता है। ये आंसर आपका नहीं होगा। भाषा का अर्थपूर्ण प्रयोग, ये तो और भी जरूरी है। शैली की तार्किकता, ये भी होना चाहिए फ्रेंड्स। सबसे कम क्या है कि सुलेख और यांत्रिक शुद्धता। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि बच्चा जो है ना एकदम हमेशा सब चीज़ शुद्ध लिख लेगा। ठीक है, अभी वो ऐसा नहीं कर पाएगा, तो ये सबसे कम जरूरी है। आंसर बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, सच्चिदानंद शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? 10 का बताइए। तो सच्चिदानंद शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? 10 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स बी हो जाएगा, सत जोड़ चित जोड़ आनंद। 11, प्रतिकूल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? कमेंट करिए। तो प्रतिकूल शब्द फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा प्रति हो जाएगा। जो लोग भी 11 का बी लगा दिए फ्रेंड्स सही जवाब है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का अर्थ क्या होता है? भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का अर्थ क्या होता है? 12 का फ्रेंड्स बताइए। भाषा की कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का अर्थ क्या हुआ?
इसका मतलब होता फ्रेंड्स कक्षा में बच्चों के कार्य, चार्ट, कविताएं और कहानियां प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला, मानवीय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग सही प्रयोग हुआ है? बताइए तो मानवीय शब्द में प्रत्यय कौन है जी? सुनिए, प्रत्यय क्या होता है? जो फ्रेंड्स शब्द के आखिरी में होता है, जो शब्द के फ्रेंड्स लास्ट में लगा होता है। तो मानवीय में क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फ्रेंड्स, बी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में दी गई विधाओं का मुख्य प्रयोजन क्या है? बताइए। 14 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम लेना होगा ना क्वेश्चन में, तो वीडियो को रोक कर पहले आप खुद आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। बच्चों की विभिन्न भाषाई रंगतों और साहित्य से परिचित कराना। फ्रेंड्स आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, आगमन विधि। ठीक है जी, आगमन विधि निम्नलिखित में से किस सूत्र पर काम करती है? आगमन विधि में क्या होता है? नियम से उदाहरण की ओर। हाँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाए फ्रेंड्स। इसमें आगमन विधि नहीं, ये नहीं होता, सॉरी ये नहीं होता है। देखिए फ्रेंड्स, आगमन विधि में क्या होता है? उदाहरण से नियम की ओर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो गया आपका। जो लोग भी बी लगा दिए सही है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। अगर आपको फ्रेंड्स ये पीडीएफ चाहिए होगा ना, तो आप लोग कमेंट करिएगा फ्रेंड्स, आपको ये पीडीएफ भी दे देंगे। ठीक है, ताकि आप खुद से रिवीजन कर पाएँ। अगला क्वेश्चन है, अम्बु और अम्बुस का क्रमशः सही शब्द युग्म क्या है? बताइए। शब्द युग्म अर्थ, कहने का मतलब है फ्रेंड्स, अम्बु का मतलब क्या होता है, अम्बुस का मतलब क्या होता है? अम्बु का मतलब पानी होता है और अम्बुस का मतलब कमल होता है। अगला क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य काम क्या है? 17 का सही जवाब बताइए। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य कार्य क्या है? रिमीडियल टीचिंग में पता है क्या होता है जी? छात्रों की अधिगम संबंधी कमियों के कारण को दूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए रिमीडियल टीचिंग में क्या होता है कि छात्रों को फ्रेंड्स जो कमी है ना, बच्चों में जो कमी होता है, उस कमी को दूर करना होता है। ठीक है, आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार बच्चों के भाषा विकास का मुख्य आधार क्या होता है? बच्चों के भाषा विकास का मुख्य आधार क्या होता है? किसके अनुसार? तो वाइगोस्की के अनुसार। सुनिए, जहाँ जहाँ भी जो है ना वाइगोस्की रहता है, आपको समाज ढूंढना है। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए में सामाजिक अंतःक्रिया यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रामायण शब्द में प्रयुक्त मुख्य संधि कौन सी होती है? चलिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्लास खत्म होने के बाद फ्रेंड्स आपको आंसर देना है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के आकलन में सबसे कम प्रभावी क्या है? देखिए, मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन करना है तो सबसे कम इसमें क्या जरूरी है? सबसे कम की बात हो रहा है। ठीक है, सबसे कम की बात हो रहा है, गलती मत करिएगा फ्रेंड्स। देखिए, पाठ के कठिन शब्दों का श्रुतलेख लिखना, ये सबसे कम होता है फ्रेंड्स। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी है। अगला क्वेश्चन, वह बहुत ईमानदार लड़का है, इस वाक्य में विशेषण पद कौन सा है? बताइए। वह बहुत ईमानदार लड़का है, इस वाक्य में विशेषण क्या है जी? ईमानदार इसमें विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये सब में टाइम एकदम नहीं लेना है, टाइम आप वेस्ट मत किया करिए। ठीक है, अगला, भाषा की कक्षा में बच्चों के भाषाई अनुभवों को स्थान देने से क्या होता है? भाषा की कक्षा में फ्रेंड्स भाषाई अनुभवों को, बच्चों के जो फ्रेंड्स जो भाषाई अनुभव होता है ना, उसको स्थान देने से क्या होता है? बताइए। समय नष्ट हो जाएगा, गलत। कक्षा का अनुशासन पूरी तरह से भंग होता है, ये भी गलत। बच्चे केवल गृह कार्य भूल जाते हैं, ये भी गलत। आंसर बी हो जाएगा। बच्चों का अधिगम समृद्ध और सार्थक बनता है। अगला क्वेश्चन, उत्कर्ष शब्द का सही विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा अपकर्ष होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष हो जाएगा। 24 नंबर, भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है, जबकि भाषा अधिगम हमेशा कैसा होता है? देखिए फ्रेंड, भाषा अर्जन जो है ना वो कैसा होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। लेकिन भाषा अधिगम हमेशा कैसा होता है? बताइए। सजग और प्रयासपूर्ण होता है फ्रेंड्स। आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
दांत तले उंगली दबाना मुहावरे का सही और उपयुक्त अर्थ क्या होता है? बताइए बताइए आंसर। दांत तले उंगली दबाना, इसका मतलब क्या होता है जी? इसका मतलब क्या होता है फ्रेंड? आश्चर्यचकित हो जाना। बी आंसर हो गया आपका। ठीक है फ्रेंड्स, एक जो है ना लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप मेरे साथ लास्ट तक रहते हैं ना फ्रेंड्स, आपका तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अगला, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय किस तत्व से है? बताइए तो। सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य अभिप्राय किस तत्व से है? बच्चों के पूरे सत्र के दौरान अधिगम व्यवहार का क्रमिक और निरंतर अवलोकन करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची पद नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं बोल रहा। ठीक है, दिनकर होता है, दिवाकर भी होता है, प्रभाकर भी होता है। नहीं फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे? राकेश नहीं होता है। 28 नंबर, प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई कौशल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बताइए 28 का। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई कौशल के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कमेंट करिए तो। भाषाई कौशल विकास में कमेंट करिए जी, कौन इसमें भूमिका निभाता है? बाल साहित्य और समृद्ध भाषाई अंतःक्रिया, ये सबसे जरूरी होता है भाषा विकास में कि फ्रेंड्स भाषाई अंतःक्रिया होना चाहिए। ठीक है, अगला, व्याकरण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य? कौन सा शुद्ध वाक्य? बताइए। मेरे को अभी घर जाना है, यह शुद्ध वाक्य क्या? नहीं। मुझे अभी घर को जाना पड़ेगा, शुद्ध वाक्य नहीं है। मैं को अभी घर जाना नहीं है, मुझे अभी घर जाना, ये आपका शुद्ध हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार स्कूलों में भाषा शिक्षण के संबंध में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए जी? तो प्राथमिक स्तर पर जो है शिक्षा का जो माध्यम होता है बच्चों की मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा होना चाहिए। आप लोग कमेंट करिए 30 में कितना सही कर दिए हैं और क्लास कैसा लगा है। अगर आपको फ्रेंड्स कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट करिए फ्रेंड्स, कमेंट का हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन था। आपको हमेशा जुड़े रहना है फ्रेंड्स मेरे साथ। ठीक है, चलिए क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं।